नमस्कार, मैं हूं राजेश। दोस्तों, आज बात होगी गुजरात में होने वाले चुनावों की। आज बात होगी ब्रांड मोदी की और आज बात होगी आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल की। आइए शुरुआत करते हैं केजरीवाल से। केजरीवाल ने आज जैसे ही इलेक्शन कमीशन ने गुजरात के चुनाव की तारीखों का ऐलान किया, उन्होंने एक मैसेज जारी कर दिया गुजराती में गुजरात के लोगों के लिए और उसमें कहा कि आपका भाई, आपके घर का सदस्य हूं मैं और आप मुझे एक मौका दे दो। मैं आपको फ्री बिजली, फ्री पानी और बहुत अच्छी शिक्षा आपके बच्चों को दूंगा, आपको नौकरी दूंगा और एक बहुत ही खुशहाल गुजरात बना के दूंगा। अब बात करते हैं ब्रांड मोदी की। ब्रांड मोदी की जब हम बात करते हैं तो आपको याद होगा कि मोदी की एक ऐसी छवि सामने आती है जो पूरी दुनिया में बहुत लोकप्रिय है और देश के अंदर लोगों के साथ उनका कनेक्ट है। यहाँ पर भारत की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा मोदी का जो इमेज है उसको फॉलो करता है, यानी ब्रांड मोदी का वो मुरीद बन गया है। पिछले 8 वर्षों से जैसे भी हो, जिस भी तरीके से हो, नरेंद्र मोदी लोगों को ये समझाने में कामयाब है कि वो जो करते हैं उसके पीछे कोई न कोई उनकी अच्छी मंशा होती है। जब कीमतें बढ़ती हैं, पेट्रोल के जब प्राइसेस बढ़ते हैं, महंगाई जब चरम सीमा पे होती है, तब भी लोग यही कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने कुछ किया है तो सोच समझ कर किया होगा। अगर वो महंगाई पे काबू नहीं कर पा रहे हैं तो उनकी कोई मजबूरी रही होगी। मोदी के भक्त तो यहां भी कह देते हैं कि जब हमने नरेंद्र मोदी जैसा शेर पाला है तो महंगाई तो हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये अद्भुत है। ये एक ऐसा दौर है जो भारत ने पहले नहीं देखा है। साउथ में ऐसा होता था, साउथ के पॉलिटिशियंस के लिए लोग ऐसा करते थे, लेकिन नेशनल लेवल पे नॉर्थ इंडिया में ये ऐसा हर बार देखने को नहीं मिलता है। कोई व्यक्ति इतना बड़ा हो जाए कि वो भारत का संविधान जैसा दिखने लगे, यानी कि वो जो करता हो वही लोगों को अच्छा लगने लगे, तो इसी को ब्रांड मोदी कहा जाने लगा है। और आज के पहले भी जब भी चुनाव हुए हैं, जहां भी चुनाव हुए हैं, कई मुद्दे सामने आ जाते हैं इलेक्शन के अनाउंसमेंट के टाइम में, इलेक्शन के ठीक पहले। लेकिन जब वोटिंग की तारीख आती है, जब लोग वोट देने जाते हैं और जब रिजल्ट सामने आता है, तो फिर वही चेहरा सबके सामने आ जाता है कि ब्रांड मोदी ही जीतता है और बाकी सब पीछे रह जाते हैं। हाँ, इसमें एक थोड़ा बदलाव होता है। जहां जहां पर क्षेत्रीय दल ज्यादा ताकतवर है या वहां कोई ऐसा ब्रांड मौजूद हो जैसे लालू यादव, ममता बनर्जी, वहां पर ब्रांड मोदी नहीं चलता है। लेकिन अगर हम बात गुजरात की करने आए हैं तो यहां पर तो पहले से ही ब्रांड मोदी मौजूद था। 27 वर्षों का वहां पर बीजेपी का शासन है। हम पत्रकार और जनता कह रहे हैं कि वहां एंटी इनकम्बेंसी होगी, लेकिन वहां पर तो पहले से ही मोदी जी की छवि चमकदार बनी हुई थी। और अगर हम विपक्षी पार्टियों की बात करें, हम केजरीवाल की बात करें, तो उनका मुद्दा ये होता है कि वहां पर जो शासन है वो अच्छा काम नहीं कर रहा है। देश में महंगाई बढ़ती जा रही है, गुजरात में भी महंगाई बढ़ती जा रही है, रोजगार के अवसर घट रहे हैं, नौकरियां जा रही है। लेकिन हमेशा ये सब होता रहा है, हर इलेक्शन में ये बातें उठती रही है। और अरविंद केजरीवाल ने जो वीडियो जारी किया है, बिल्कुल उसी तर्ज पे किया है जो पहले नरेंद्र मोदी करते थे। यानी कि अगर साहेब से उनके लड़ना है तो साहेब की तरह बनना है, यही सोचकर अरविंद केजरीवाल ने ये वीडियो जारी किया है और बिल्कुल उसी तर्ज पर गुजरात के लोगों के साथ कनेक्ट बनाने की कोशिश की है और अपना जो फ्री का जो पिटारा है वो खोल दिया है। उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि जैसे मैंने दिल्ली को अच्छा बनाया, वहां फ्री पानी बिजली दिया, वहां की शिक्षा व्यवस्था को सुधारा, वहां मोहल्ला क्लिनिक्स जैसे हॉस्पिटल्स दिए हैं, वैसे ही मैं यहाँ शिक्षा व्यवस्था दूंगा, बहुत अच्छी शिक्षा आपके बच्चों को मिलेगी, आपकी मैं बिजली फ्री कर दूंगा। और ऐसे वादे उन्होंने कर दिए हैं। लेकिन फिर बात वहीं पर आ जाती है, क्या इन चीजों का असर गुजरात के वोटर्स पे पड़ेगा? ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। और साथ ही साथ ब्रांड मोदी की ये फिर से एक कड़ी परीक्षा होगी। लगातार शासन में रहे बीजेपी के द्वारा दोबारा सत्ता में आना वहां पे एक बड़ी चुनौती है। और पिछले ही इलेक्शंस में कांग्रेस ने बड़ी जबरदस्त टक्कर दी थी बीजेपी को, और इस बार सिर्फ कांग्रेस ही नहीं है,
इस बार अरविंद केजरीवाल भी हैं और अरविंद केजरीवाल फ्री का फॉर्मूला लेकर आए हैं जो दिल्ली और पंजाब में सक्सेसफुल रहा है। हाँ, यह जरूरी है कि दिल्ली में ब्रांड मोदी उतना ताकतवर उस वक्त नहीं था और वही पंजाब में भी कांग्रेस की सरकार थी। यहां पर मामला थोड़ा अलग है। यहां पर बीजेपी वर्षों से शासन में है और नरेंद्र मोदी वहां के मुख्यमंत्री थे और आज भी ब्रांड मोदी बरकरार है। तो फिर 8 दिसंबर को जो इलेक्शंस के रिजल्ट आएंगे गुजरात के, वो क्या बताएंगे? क्या ब्रांड मोदी की परीक्षा दोबारा होगी? क्या बहुत ही कड़ी परीक्षा होगी? या फिर अरविंद केजरीवाल दिल्ली और पंजाब की तरह गुजरात के वोटरों को यह समझाने में कामयाब हो जाएंगे कि ब्रांड मोदी या मोदी अलग है, आपके घर में रोटी कपड़ा मकान अलग है, मैं आपको फ्री दवाई दूंगा, मैं आपको फ्री शिक्षा दूंगा, मैं आपको बिजली पानी फ्री कर दूंगा। तो फिर आप मोदी मोदी क्यों करेंगे? हो सकता है एक बड़ा तबका, गुजरात की एक बड़ी आबादी पर इसका असर पड़ भी जाए, लेकिन रिजल्ट क्या होगा ये 8 दिसंबर को पता चलेगा कि क्या ब्रांड मोदी का जलवा अभी भी बरकरार है या फिर मोरबी जैसी घटनाएं, अरविंद केजरीवाल जैसे नेता और कांग्रेस का पुराना वहां इतिहास, क्योंकि रूरल गुजरात में कांग्रेस आज भी मजबूत है, ये जो फैक्टर्स हैं क्या मोदी की छवि को नुकसान पहुंचाएंगे? और अगर नहीं, मोदी एक बार फिर से विनर के रूप में निकल कर आते हैं तो 2024 में उन्हें फिर कोई आसानी से हरा नहीं पाएगा और जो मोदी एरा चल रहा है वो 2024 के आगे भी चलता रहेगा। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। मैं फिर आऊंगा, ऐसी ही बातें बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।